गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप जानते हैं कि देखिए अभी आपकी छुट्टियां चल रही हैं। जो कांवड़ यात्रा है उसके जो ट्रांसपोर्टेशनल रूट्स हैं उनकी वजह से कि कांवड़ यात्रा डिस्टर्ब ना हो, कोई मिसहैपनिंग ना हो, उसकी वजह से स्कूलों की छुट्टियां की गई हैं। तो स्कूल की इन छुट्टियों में आप अपनी पढ़ाई से दूर ना हो, अपनी पढ़ाई को मेंटेन करके चलें और पढ़ाई से जुड़े रहें। इसलिए हमने आज ये वीडियो स्टार्ट किया है। तो आज की जो हम शुरुआत करेंगे वो हम अपने टेंस से करेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से उनको बेसिक से आपको पढ़ाएंगे। तो जो हमारा टेंस होता है वो हमारा टेंस क्या होता है, तो आपको डेफिनेशन हालांकि स्कूल में भी लिखवाई गई है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बताता हूँ कि जो हमारा टेंस होता है, टेंस की डेफिनेशन है कि टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट एक्सप्रेसेस द टाइम एंड स्टेट ऑफ एन एक्शन और एक्टिविटी। तो डेफिनेशन को लिखते हैं। तो टॉपिक आज का हमारा है टेंस। टेंस को हिंदी में आप जानते हैं काल कहते हैं। और काल क्या होता है? काल का अर्थ है कि टेंस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट एक्सप्रेसेस the time and state of an action. Of an action or activity. तो ये हमारी टेंस की परिभाषा है जो हमें बताती है कि टेंस जो है वो हमें समय और किसी कार्य की स्थिति के बारे में बताता है। अब इसमें क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है कि काइंड्स ऑफ टेंस, टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो आप जानते हैं कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। तो ये चीजें आप जानते हैं, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि जो ये 3 प्रकार के टेंस होते हैं, ये 3 प्रकार के क्यों होते हैं? ये 3 प्रकार के इसलिए होते हैं क्योंकि टाइम जो है ये टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, और टाइम जो है वो 3 प्रकार का होता है। तो इसीलिए हमारे अकॉर्डिंग टू द टाइम, टाइम के अनुसार हमारे 3 टेंस होते हैं। फर्स्ट होता है प्रेजेंट टेंस, जिसे हम वर्तमान काल कहते हैं। सेकेंड होता है हमारा पास्ट टेंस, और थर्ड होता है हमारा फ्यूचर टेंस। और जो हमारा स्टेट होती है, जो हमें, क्योंकि टाइम और स्टेट 2 तरह की एक्टिविटी हमें टेंस से पता चलती है, तो उसके अनुसार हमारे टेंस 4 प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं इंडेफिनिट, सेकंड में बोलते हैं कंटिन्यूअस, थर्ड पे होता है परफेक्ट, और फोर्थ पे होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमारे पास जो टेंस के काइंड्स हैं वो 3 होते हैं। टाइम के अकॉर्डिंग 3 टेंस होते हैं, स्टेट के अकॉर्डिंग 4 टेंस होते हैं। इसीलिए हम 3 और 4 प्रेजेंट के ये 4 हुए, जो हमारा ये प्रेजेंट है ये सभी के 4 होते हैं। तो इसीलिए हमें 12 टेंस पढ़ने होते हैं। तो ये हमारा जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो इस तरीके से हमारे जो टेंस है वो टोटल 3 × 4 = 12 होते हैं। हमें ये 12 टेंस पढ़ने होते हैं। अब 12 टेंसेस में क्या है कि 12 टेंसेस में जब हम सेंटेंस पढ़ेंगे तो हम इन सेंटेंसों के अकॉर्डिंग केवल 3 तरह के सेंटेंस ही पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं एफर्मेटिव, एक हम पढ़ते हैं नेगेटिव,
और एक सेंटेंस हम पढ़ते हैं इंटरव्यू। बाकी जो टेंसेस होते हैं वो हम अलग चैप्टर्स के द्वारा पढ़ते हैं। तो मैं समझता हूँ ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि टेंस क्या होता है, टाइम के अकॉर्डिंग कितने टेंस होते हैं, स्टेट के अकॉर्डिंग कितने टेंस होते हैं, और जब हम टोटल 12 टेंस पढ़ते हैं तो इन 12 टेंसों में हम कौन कौन से सेंटेंसेस पढ़ते हैं। तो हम इन एक्सरसाइज आप देखना किसी भी टेंस की उठाकर, उसमें आप पाएंगे कि आपको 3 ही तरह की एक्सरसाइजेस मिलेगी। फर्स्ट ऑफ इंफर्मेटिव, सेकेंड इज नेगेटिव एंड थर्ड इज इंटरव्यू। तो इस चीज को एक बार आप रिवाइज करें, और मैं समझता हूँ आपके समझ में आया होगा। वीडियो को देखें, समझ में नहीं आया एक बार फिर से समझें, या आप वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू।